बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 15 है, प्रोबेबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक डेफिनेशन से, और इसके बाद जो है फिर हम काम करेंगे जो इस चैप्टर में आपका है प्रोबेबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे बेसिक सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ है इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो करते वक्त आपको उसका रिज़ल्ट मालूम नहीं होता, और जब आप उसे परफॉर्म करते हैं तो हर न्यू ट्रायल पे आपको जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट मिलता है। इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टन। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट वी गेट डिफरेंट रिजल्ट एट ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल पे आप डिफरेंट रिजल्ट जो है वो गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ऑफ ए डाई। ठीक है, आप एक डाई को रोल करते हैं। लूडो का जो छक्का होता है उसको हम डाई बोलते हैं। जब आप ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। क्यों? जब आप उसको रोल करते हैं, जब आप रोल कर रहे हैं आपको पता नहीं है उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम बोलते हैं जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा एक ट्रायल कर लिया, यानी परफॉर्म कर लिया एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को आउटकम बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एन आउटकम इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप डाई थ्रो करते हैं तो आपके पास 6 पॉसिबल रिज़ल्ट्स हैं इसके। या आपके पास आउटकम 1 आ सकता है, या आपके पास आउटकम 2 आ सकता है, या 3, 4, 5, 6। ये 6 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इन 6 में कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी आउटकम आपको मिल सकता है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था कि जब आप उसे परफॉर्म करते हैं आपको रिज़ल्ट का पता नहीं है, और जब परफॉर्म करते हैं तो हर हर डिफरेंट ट्रायल पे आपको जो है डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेगा। जब 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफ़ाइन हो गया, आउटकम भी डिफ़ाइन हो गया कि यानी जब आपने एक ट्रायल कर लिया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा परफॉर्म कर लिया, तो जो आपको रिज़ल्ट उसका मिला वो आपका आउटकम है। तीसरी थर्ड इसमें आपके पास डेफिनेशन है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास एक सेट है, जिस सेट में हमने तमाम पॉसिबल आउटकम्स रखने हैं, उसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। अभी हम इस पे मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे कि आपने किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस कैसे बनानी है। तो thus in the context of a random experiment the sample space is our universal set, क्योंकि इसमें all possible outcomes हमने रखे हैं। जितने possible outcomes हैं सारे हमने रख दिए। फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन थ्रो करते हैं, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। आप एक कॉइन थ्रो करते हैं यानी एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो आउटकम्स टोटल बन सकती हैं कि या आपके पास आउटकम हेड आएगा या आउटकम आपके पास टेल आएगा। दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं आपके कॉइन पर, या हेड है या टेल है। तो जब आप उसे उछालते हैं तो दो आपको आउटकम्स मिल सकते हैं, या हेड मिल सकता है या टेल मिल सकती है। तो ये हेड और टेल दोनों का अब हम एक सेट बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस बोलेंगे। इवेंट क्या चीज़ है? अ सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड इवेंट। जो सैम्पल स्पेस आपने बनाई है उसका कोई भी सबसेट इवेंट कहलाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, आपने जब एक कॉइन टॉस किया है तो आपके पास सैम्पल स्पेस है हेड एंड टेल, तो हेड भी इसका एक इवेंट है और टेल भी इसका क्या है? एक इवेंट है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाई हुई हैं। देखें, कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं और इनकी सैम्पल स्पेस है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी वो ये है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। सैम्पल स्पेस बन सकती है हेड टेल, ठीक है, हेड या टेल, ये एक दफ़ा आपने लिखनी है। हेड टेल ये आपके पास क्या है? इसकी सैम्पल स्पेस है।
तो ये हेड टेल एक ही दफ़ा एक सेट लिखना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, 2 दफ़ा लिखे गए हैं। ये 2 दफ़ा नहीं लिखना, आपके पास सैम्पल स्पेस एक है, हेड टेल, ये सारे 2 दफ़ा लिखे गए हैं, मैंने चेक नहीं किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक रोलिंग ऑफ ए डाई। एक डाई आप रोल करते हैं, मीन एक लूडो का छक्का जो है वो आप जब फेंकते हैं तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बनाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं? 1 भी आ सकता है आपके, जब आपने एक दफ़ा डाई रोल किया तो 1 भी आ सकता है आपको आपका आउटकम। आपको रिज़ल्ट 2 भी मिल सकता है, 3 डॉट्स में भी रिज़ल्ट मिल सकता है, 4 डॉट्स में भी रिज़ल्ट मिल सकता है, 5 में भी मिल सकता है और 6 में भी मिल सकता है। तो ये 6 जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इन 6 का एक हमने सेट बनाया जिसे हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे। एस से इसको डिनोट करते हैं। इसी तरह ऑब्ज़र्व द नंबर ऑफ़ गोल्स इन अ फुटबॉल मैच, ठीक है। एक फुटबॉल के मैच में हम नंबर ऑफ़ गोल्स देखते हैं, तो आप 0 भी उसमें हो सकता है कि मैच के दौरान कोई भी गोल ना हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी एंड अप टू सो ऑन हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी मुमकिना इम्कानात हैं नंबर ऑफ़ गोल्स के, कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो इस तरह के आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और इनकी सैम्पल स्पेस ऐसे बनानी है। और भी एग्जांपल्स इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। एक डेफिनेशन भी यहाँ मैंने लिखी है, इसको भी देख लें। ट्रायल, ठीक है। ट्रायल का क्या मतलब, जब एक दफ़ा आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो मीन आपने एक ट्रायल किया, दूसरी दफ़ा करते हैं परफॉर्म, दूसरा ट्रायल किया, ठीक है। ट्रायल इज़ अ पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। When we repeat a random experiment several times, we call each one of them a trial. जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइम करते हैं, कई दफ़ा करते हैं, तो हर दफ़ा जब आप वो परफॉर्म करते हैं तो उसे हम एक ट्रायल कहेंगे। मज़ीद और एग्जांपल्स हैं सैम्पल स्पेस पे। सपोज़ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। हम 3 दफ़ा जो है कॉइन को टॉस करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। आपने जो सैम्पल स्पेस बनानी है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किस तरह डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया है कि मैं एक कॉइन को 3 टाइम्स जो है वो टॉस करता हूँ, ठीक है। व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम, एक ही कॉइन है उसे आप 3 दफ़ा टॉस करते हैं, तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगी, इसको ज़रा गौर से देखें। जब एक दफ़ा मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा फ़र्स्ट ट्रायल पे मुझे क्या मिलेगा। फ़र्स्ट ट्रायल क्या है कि मैंने 3 दफ़ा कॉइन को उछालना है। तो हो सकता है कि मुझे पहली दफ़ा भी हेड मिले, दूसरी दफ़ा भी हेड मिले, तीसरी दफ़ा भी हेड मिले, ये एक ट्रायल पे। जब दूसरा ट्रायल आपने किया, ठीक है, दूसरा ट्रायल क्या है, एक ट्रायल क्या है कि आप 3 दफ़ा एक सिक्के को उछालें। जब आप दूसरा ट्रायल करते हैं, मतलब जब दूसरी दफ़ा आप 3 मरतबा कॉइन टॉस करते हैं, तो मुमकिन है कि आपको पहली दफ़ा हेड मिले, दूसरी दफ़ा हेड मिले, तीसरी दफ़ा टेल मिल जाए। या इसी तरह थर्ड ट्रायल पे ये भी मुमकिन है कि फ़र्स्ट टाइम हेड मिले, दूसरे टाइम टेल मिले, और फिर थर्ड टास्क जब आप करते हैं उसी सिक्के को थर्ड टाइम तो आपको हेड मिल जाए, या टेल फर्स्ट टाइम टेल मिल जाए, सेकंड टाइम हेड मिल जाए, थर्ड टाइम हेड मिल जाए। तो इस तरह मैंने इनको अरेंज किया, या हेड टेल टेल हो जाए, टेल हेड टेल हो जाए, टेल टेल हेड हो जाए, या तीनों दफ़ा आपको जो है वो टेल मिल जाए। तो ये टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो यहाँ पे 8 हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं उसमें मैं इंटरेस्टेड होता हूँ, कि मुझे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं। तो इसको मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ कि इसका एक फार्मूला भी बना सकता हूँ कि टोटल आपको 8 मिलते हैं, 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 क्यों लिया मैंने, कि जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो एक दफ़ा टॉस करते हैं तो टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हैं, कि या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो वो 2 है,
और कितनी दफ़ा आप उसे टास्क करते हैं, 3 दफ़ा टास्क करते हैं, 3 दफ़ा टास्क करते हैं तो 2 पावर 3 ले लिया। नोट है, ऑब्जर्व दैट व्हेन 3 कॉइन्स आर टास्क्ड एट अ टाइम वी गेट सिमिलर सैम्पल स्पेस। मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, ये एग्जांपल और थी जिसमें एक ही कॉइन को 3 दफ़ा टास्क किया है एक ट्रायल में। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट देखें जिसमें 3 कॉइन्स को इकट्ठा टास्क करते हैं। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं और उनको इकट्ठा टास्क करते हैं, तो ये कहता है फिर भी यही सैम्पल स्पेस बनेगी। किस तरह? मेरे पास 3 सिक्के हैं और मैं तीनों सिक्कों को उछाल देता हूँ, तो मुमकिन है कि तीनों पे हेड आ जाए, 2 पे हेड आ जाए, 1 पे टेल आ जाए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, 1 पे टेल और 2 पे हेड आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह मुमकिन है 3 आप कॉइन्स बनाएं तो उसके भी जो है पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, और यही सैम्पल स्पेस उसके लिए भी होगी। एक दूसरी एग्जांपल देख लें। कंस्ट्रक्ट अ सैम्पल स्पेस व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइसेस आप इकट्ठी थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनाएं। तो अभी देखें, जब हमने एक डाइस थ्रो की है तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनी थी? 1 2 3 4 5 6, कि या आपको उस एक पे 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 4 5 6 मिलेंगे। अभी ये एक्सपेरिमेंट इस तरह डिफाइन है कि इसमें कहता है कि 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं। तो जब इकट्ठे 2 डाइस थ्रो किए हैं तो आपके पास कितने सैम्पल स्पेस में कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स? यहाँ पे 6 पावर 2 की बात हम करेंगे। ठीक है, 6 पावर 2, क्योंकि एक सैम्पल स्पेस बेस में क्या रखना है कि एक जो आपके पास डाइस है उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं? तो एक के 6 बन सकते हैं, और आपके पास 2 डाइसेस हैं तो 6 पावर 2 हो जाएगा। तो 6 पावर 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैंने वो बना भी दिए हैं कि हो सकता है फर्स्ट पे 1, दूसरे पे भी 1 आए, या आप ऐसा एक दफ़ा ट्रायल करें, हो सकता है कि एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 डॉट्स आ जाए, या हो सकता है कि एक पे 1, दूसरे पे 3 डॉट्स आ जाएं, एक पे 1, दूसरे पे 4 डॉट्स आ जाएं, पहले पे 1, दूसरे पे 5 डॉट्स आ जाएं, या पहले पे 1, दूसरे पे 6 डॉट्स आ जाएं, या फिर ये भी मुमकिन है कि पहले डाइस पे 2 डॉट्स और दूसरे पे 1, या पहले पे 2 या दूसरे पे 2, या पहले पे 2 या दूसरे पे 3। तो इस तरह ये मुमकिन है जो है 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल, जो कि 36 बनते हैं, और 6 पावर 2 से भी आप इसको ले सकते हैं। तो जब आप 2 डाइसेस को इकट्ठा थ्रो करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ मैंने आपके लिए एग्जांपल्स बनाई हैं, इसको भी आप देख लें और फिर हम इस पे मज़ीद कल काम और भी करेंगे। कंस्ट्रक्ट सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। वेरी सिंपल है, जब 2 कॉइन्स को आप इकट्ठा उछालते हैं तो तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन, ये तो मैं ऊपर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। और थर्ड है ड्राइंग ऑफ 4 balls randomly from a box containing 5 white and 8 ब्लैक balls। एक बॉक्स है जिसमें 5 वाइट और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल मीन उसमें 13 बॉल्स हैं। उसमें से आप 4 balls रेंडमली निकालते हैं, जो कि इस कलर के अलावा उनमें कोई और डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई सूरत नहीं है, सिर्फ वो कलर से पहचाने जाते हैं। आप बग़ैर देखे हुए अगर बॉक्स में से बाल उठाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो वाइट है या वो ब्लैक है। तो इस तरह आप उनसे 4 बाल्स निकालते हैं तो कि क्या आपके पास कितने जो है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बनेंगे। बहरहाल ये जो थर्ड है इसको छोड़ दें, इसे मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दूंगा कल के लेक्चर में। बाकी जो 2 हैं इसको सॉल्व करें, और जो एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं दिए हैं, और जो एग्ज़ाम्पल्स हो चुकी हैं इनको आप रिपीट कर लें। तो बाकी काम जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करें।